राम रसवाणी हमारे संग सुनो राम कहानी। सोमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। कौशलपुर वासी नर नार वृंद और बाल, प्राण होते प्रिय लागत, सब कहो राम कृपाल। सोमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। इस प्रकार अयोध्या के सब आबाल वृद्ध नर नारियों को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी अधिक प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग लाए बुलाए, वन मृगानित खेलाए जाए। पावन मृग माराए जिय जाने, दिन प्रति नृपय दिखावे आने। भाइयों और मित्रों को बुलाकर नित्य ही शिकार खेलने वन में जाते थे और वे मृग पवित्र हैं ऐसा हृदय में जानकर उन्हें मारते और प्रतिदिन ले आकर राजा को दिखलाया करते थे। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सर लोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन कराई, माता पिता आज्ञा अनुसराई। जो मृग राम जी ने के बाणों से मरते वे शरीर छोड़ते ही देवलोक वैकुंठ को चले जाते। छोटे भाई और मित्रों के साथ भोजन करते तथा माता पिता की आज्ञा का अनुसरण करते। जाए वेद सुखी होए पर लोगा, कराए कृपा निधि सोए संजोगा। वेद पुराण सुनाए मन लाई, आप कहे अनुजय समुझाई। अयोध्यापुरी के लोग जिस प्रकार खुशी हों श्री रामचंद्र जी वही उपाय करते थे। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते और फिर उसे स्वयं कहकर भाइयों को समझाते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावै माता। आयुष मांग करें पुरु काजा, देखे चरते हर सै मन राजा। प्रातः काल उठकर श्री रामचंद्र जी माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे और आज्ञा मांगकर नगर का ऐसा काम करते थे कि जिस चरित्र को देखकर राजा मन में बहुत प्रसन्न होते थे। सोमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। व्यापक सकल यानी है अज, निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विध करत चरत अनूप। सोमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु सर्वज्ञ सर्वव्यापक चेष्टा रहित अजन्मा निर्गुण और जिनका कोई नाम स्वरूप नहीं हो सकता, वे भक्तजनों के हितार्थ अनेक प्रकार से अनुपम चरित करते हैं। यह सब चरित का मैं गाए, अगल कथा सुन मन लाए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसाए विपिन सुधाश्रम ज्ञानी। महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं कि यह चरित मैंने गाया, अब आगे की कथा कहता हूँ। विश्वामित्र बड़े ज्ञानी मुनि थे जो वन में मंगलदायक आश्रम बना जानकर वास करते थे। जह जप जग जोग मुन कराई, अत मारीच सुबाओ डराई। देखत जग निशाचर धावै, कराए उपाद्रय मुने दुख पावै। वहाँ भी मुनिदेव अपने योग जप और यज्ञ करते थे, परंतु मारीच स्वभाव नाम के दो राक्षस उन्हें डराते थे। मुनि को यज्ञ करते देख दौड़ते और बड़ा उपद्रव कर मुनि को दुख देते थे। गाद तनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरहि न निश्चर पापी। तबे मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हो हरन मय भारा। तब उन गादीपुत्र विश्वामित्र के मन में बड़ी चिंता हुई, तो उन्होंने सोचा कि बिना हरि भगवान के ये पापी राक्षस नहीं मरेंगे। मुनि श्रेष्ठ इस बात पर मन में विचार करने लगे तो ज्ञात हो गया कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रभु का अवतार हो चुका है। यहूँ में से देखो पद जाई, कर बेनती आनो दोई भाई। ज्ञान विराग सकल गुण आयना,
सो प्रभु में देख विभर नैना। इसी बहाने से चलकर प्रभु के चरणों का दर्शन करूं और प्रार्थना पूर्वक दोनों भाइयों को ले आऊं जो ज्ञान वैराग्य और समस्त गुणों के धाम है। उन प्रभु को मैं नेत्र भर देखूंगा। सो हमारे पवन सोते पावन नामू अपने बस कर रखे रामू। बाहो वेद करत मनोरथ जात लांग नहीं बार। कर मांजन सराऊं जल गए भूप दरबार। सो हमारे पवन सुत पावन नामू अपने बस कर रखे रामू। इस प्रकार मन में बहुत भांति के मनोरथ इच्छाएं करते हुए उन्होंने जाते देर न लगी वे सरजू जल में स्नान कर राजा दशरथ के दरबार में जा पहुँचे। मुनि आगे मन सुना जब राजा मिलाए गयो ले वे प्रसमाज। कर दंडवत मुनय सन्मानी निज आसन बैठा रनियानी। उधर जब राजा जनक दशरथ जी ने मुनि का आगमन सुना तो ब्राह्मणों का समाज लेकर मिलने गए और वे मुनि को दंडवत कर स्वागत करते हुए अपने सिंहासन पर लाकर बिठा दिए। चरण पखार कीन अत पूजा मौसम आज धन नहीं दूजा। विविध भांत भोजन करो बाबा मुनिवर हृदय हरस यत पावा। फिर चरण धोकर उनकी पूजा की और कहा आज मुझसे बढ़कर धन्य दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार का व्यंजन युक्त भोजन कराया जिससे विश्वामित्र जी के हृदय को प्रसन्नता प्राप्त हुई। पौने चारण मैले सो तो चारी राम देखे मुन दे विसारे। भय मगन देखत मुख शोभा जन चकोर पूरन ससलोभा। फिर चारों पुत्रों को बुलाकर राजा दशरथ ने मुनि के चरणों में दंडवत कराया। तब श्री रामचंद्र जी को देख मुनि को अपने शरीर की सुध बुध भूल गई। मुखारविंद की शोभा को देखते ही वे ऐसे मगन हो गए कि जैसे पूर्णिमा की चंद्रमा को देखकर चकुर लुभा या मोह हो जाता है। तब मन हरस बचन कह राओ मुनि यस कृपा न के न कहो। कहे कारण आगमन तुम्हारा कहाँ सुकरत न लावां वार। तब राजा दशरथ मन में प्रसन्न होकर बोले हे मुनिदेव ऐसी कृपा आपने कभी मेरे ऊपर नहीं की। कहिए किस कारण से आपका आगमन हुआ है उसे कहते हुए मैं देर ना लगाऊंगा उसे करते हुए मैं देर ना लगाऊंगा। असुर समूह सतावै मोई मैं जाचक आयो नृप तोय। अनुज समेत देव रघुनाथ निश्चर बद में हो बेसनाथ। हे राजन राक्षसों का समुदाय मुझे बहुत सताता है सो मैं आपसे यह याचना करने आया हूँ कि छोटे भाई सह श्री रामचंद्र जी को मुझे दीजिए ताकि निशाचरों के वध से मैं सनात होऊं। सो हमारे पवन सोत पावन नामू अपने बस कर राखे रामू। देव भूप मन हर्षित ताजाओ मोहे अज्ञान धर्म सु जसो प्रभु तुमको इन कहे अति कल्याण। सोमर पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे रामू। हे राजन मोह और अज्ञान को छोड़कर प्रसन्न चित्त से दीजिए। इसमें धैर्य धर्म की रक्षा के लिए साथ साथ तुम्हें बड़ा यश होगा और इनके लिए भी अत्यंत कल्याण है। सुन राजा अतय प्रेमानी हृदय कंप मुख दुत कुमलानी। चौथे पन पायो सुतुचारी विप्र वचन नहीं कहे ओ बेचारे। ऐसी अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा। मुख की शोभा मलिन हो गई। कहा हे विप्र इस वृद्धावस्था में 4 पुत्र मिले हैं सो आपने विचार कर वचन नहीं कहा। मांगा भूप धन धन कोसा सरवस देव आज सरोष। दे प्राण ते प्रिय कछु नाहि सो मुन देव निमिषी कुमाही। आज पृथ्वी गंवें समस्त धन और खजाना मांगो तो मैं दे दूं। शरीर और प्राण से प्रिय कुछ
भी नहीं है, सो ये मुनिदेव मैं उसे भी एक क्षण में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोह प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गोसाई। कह निश्चर्यत घोर कठोरा, कह सौंदर्य सुत परम निशोरा। हे गोस्वामी, हे गोसाई, यद्यपि सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं, तथापि श्री रामचंद्र जी को देते नहीं बनता। कहा वे भयाव ने कठोर राक्षस, कहाँ ये परम सुंदर किशोर अवस्था के बालक हैं। सुन नृप गिरा प्रेम रसुसानी, हृदय हरस माना मन ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविध समुझावा, नृप संदेह नाश न पावा। कह पावा। राजा की ऐसी प्रेम युक्त वाणी सुनकर विश्वामित्र जी अपने हृदय में प्रसन्न हुए। जब वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार से समझाकर कहा, तब राजा का संदेह नष्ट हुआ। अति आदर दो तन है बोलाए, हृदय लाग बहु बात से खाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुन पिता नय को। राजा दशरथ ने प्रेम पूर्वक दोनों पुत्रों को बुलाकर अपने हृदय से लगाकर अनेक प्रकार की शिक्षा देते हुए कहा, हे मेरे प्राणों के स्वामी दोनों पुत्र, अब आज से ये मुनि जी तुम्हारे पिता हैं। सोमारे पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर रखे रामो। सौंपे भूपिर सुत, बहुविध दे शीस। जननी भवन गए, प्रभु चले नाय पद शीस। सोमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर रखे रामो। राजा दशरथ ने प्रेम पूर्वक दोनों पुत्रों को विश्वामित्र जी को सौंप बहुत प्रकार से उन्हें आशीर्वाद दिया। तब प्रभु अपनी माता के महल में जा पहुंचे और उन्हें प्रणाम कर चल दिए। राम पुरुष संगे दो वीर, हरस चले मुन भय हरन। राम कृपा सिंध मत धीर, अखिल विश्व कारण करन। सोमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर रखे रामो। फिर पुरुषों में सिंह रूप दोनों वीर मुनि का भय दूर करने के लिए प्रसन्न मन से उनके साथ चले, जो कृपा के सागर और धीर बुद्धि वाले तथा समस्त संसार के सागर कारण स्वरूप और रचयिता हैं। आरोन नयन वर भाव विशाला, नील जलज तन श्याम तमाला। कट पट पीत कसे बर भाता, रोचर चाप सायक दो हाथा। जिनके लाल नेत्र और विशाल वक्षस्थल तथा नील कमल और श्याम तमाल के समान जिनका शरीर है, कमर में पीताम्बर और श्रेष्ठ तरकस कसे, दोनों हाथ में सुंदर धनुष बाण धारण किए हैं। श्याम गौर सौंदर्य दो भाई, विश्वामित्र मानद पाए। प्रभु ब्रह्म न देव में जाना, मोयन ते पिता जने भगवान। ऐसे श्याम और गौर बड़न महानिधि दोनों भाइयों को पाकर विश्वामित्र जी सोचने लगे कि जो प्रभु ब्राह्मणों के देवता हैं, वे भगवान आज मेरे लिए अपने पिता को छोड़ दिए हैं। चले जाते मुन दीनी दिखाए, सुन ताड़ का क्रोध कर धाये। एक बान प्राण आरोलीना, दीन जान तैन ज पद दीना। ऐसा सोचते चले जा रहे थे कि ताड़का राक्षसी दिखलाई पड़ी। मुनि ने उसे रामचंद्र जी को दिखलाया। यह सुनकर ताड़का क्रोध कर उन पर टूट पड़ी। तब रामचंद्र जी ने एक ही बाण से उनका प्राण हर लिया और दीनजान उसे अपना लोक दे दिया। तब सन जनाथ जिये चेने, वैद्यान दिखाओ वैद्यादीनी। जाते लांग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाश। तब ऋषि ने अपने स्वामी को हृदय से पहचान कर विद्याओं
विद्याओं के निधि श्री रामचंद्र जी को वह विद्या प्रदान की जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अत्यंत बल और तेज का प्रकाश बढ़े। सोमवार पवन सुत पावन नामु अपने बस कर राखे रामु। आयुध सर्व समर्पे के प्रभु निज आश्रम आन। कंद मूल फल भोजन दीन भगत तो जान। सोमवार पवन सुत पावन नामु अपने बस कर राखे रामु। इस प्रकार विश्वामित्र जी ने प्रभु को समस्त आयुध समर्पित कर फिर आश्रम में लाकर उन्हें भक्त हितकारी जानकर कंद मूल और फल भोजन करने को दिए। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम संकट मोचन कृपा निधान। जय जय सीताराम सियावर रामचंद्र की जय।